नई मैथिली अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। जो हमको समझेगा नहीं वो हमारा विकास क्या करेगा? जो हमारी संस्कृति को सम्मान नहीं कर सकता वो हमारा सम्मान क्या करेगा? अगर उनमें मैच्योरिटी होती तो क्या ये विवाद बनता? बोला आप लोग वोटर बीजेपी के ही। एकदम एकदम इस बार हम लोग सोचेंगे कि हमको क्या करना। क्या कर लेगी 25 साल की लड़की? क्या कर लेगी? ये उनका मानना भी ठीक है, क्या कर लेगी 25 साल की लड़की जब। बिहार जैसे स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है तो मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चीज समझ गए हैं कि जो कबैचो हम कुत्ते के गर्दन में पट्टा बांध देंगे ना, अलीनगर में दे देंगे तो वो जीत जाएगा। पार्टी वाला मामला नहीं चलेगा। पार्टी वाला नहीं मामला चलेगा, विकास का मामला चलेगा और स्थानीय का मामला चलेगा। तो भाई पहले आप सिंगर हैं कि पॉलिटिशियन है? इतना जल्दी बदल गया? अलीनगर से मिल सकता है मैथिली को टिकट। कि मैं जब जीती तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी। क्या मिताली ठाकुर भी योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स की नीतियों को अपनाएंगी? उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में एक ऐसी चीज बोली जो कि सबको हैरान करने वाली थी कि मैं जब जीती तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी। बिहार जैसे स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है तो मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो कि एक पॉलिटिकल नेता को, एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई भी नेता बन रहा है तो उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों को देखने की। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन में मैथिली ठाकुर को उन्हें बीजेपी की टिकट मिलती है दरभंगा के एक जिले से जो कि है अलीनगर। वहाँ से उनको टिकट मिलती है और उन्हें बोला जाता है कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। मैथिली ठाकुर जो कि सिर्फ 25 साल की एक सिंगर है और वो अपने सिंगिंग के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। उनकी सिंगिंग के बहुत लोग फ़ैन हैं, हम भी इवन उनके फ़ैन हैं। उन्हें पॉलिटिक्स में बीजेपी की तरफ से टिकट मिलती है अलीनगर की सीट से जो कि दरभंगा का एक जिला है। 25 साल की लड़की चुनाव के मैदान में वो अपने इस पूरे कैंपेन में सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है। मैंने इनको जो भी कैंपेन्स देखे हैं वाइल रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक, मैंने जितने भी कैंपेन्स, जितनी भी मैंने न्यूज़ पढ़ी हैं, जो भी मैंने देखा है उसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हिट की है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, वो ये है कि उन्होंने ये बोला है कि वो अलीनगर का नाम चेंज करेंगी। नहीं तो नाम बदलने वाली राजनीति से क्या फायदा? वो तो काम से होगा ना। बिल्कुल। लोग कहेंगे आप मोदी जी से सीख। तो क्यों ना इस अलीनगर का नाम मैथिली नगर, जानकी नगर या फिर सीता नगर कर दिया जाए। मैथिली ठाकुर जिस दिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतेंगी वो वहाँ पर सीधे ही उस जिले का नाम चेंज कर देंगी। उन्होंने अपने रिकमेंडेशन बताए जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। बिहार जो कि एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर क्यों सेंसिटिव है? बिकॉज वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है हमारे इंडिया की। वहाँ पर इतना एजुकेशन में इशू है, कोई एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, हेल्थ क्वालिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, करप्शन इस लेवल का है कि अगर कोई FIR लिखवाने जाता है तो उसे वहाँ के पुलिस स्टेशन को 5,000 रुपये देने पड़ते हैं फॉर FIR रजिस्ट्रेशन। जब तक 5,000 रुपया नहीं देगा थाना में FIR नहीं होता है। जैसे ही मैंने रिसेंट में मैथिली ठाकुर के एक वीडियो को देखा होगा जहाँ पर वो पग होता है, उसके अंदर से एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, वो एग्जैक्ट क्या चीज़ है उसका नाम वो मुझे आप कमेंट करके बताओ, बट अभी जो आपको बता रही हूँ वो जो उनकी पग होती है जिसमें वो मखाने रख के खा रही थी, सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ना कि इसको माना है। ये चीज़ें बताते हैं कि वो भी अपनी मेच्योरिटी की एज को भी हिट नहीं की है, वो मेच्योर इनफ नहीं है किसी भी स्टेट के ज़िले को संभालने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए, सब डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, उनके ऑपोजिट में जो इस टाइम खड़े हो रहे हैं उनका नाम है विनोद मिश्रा RJD से। मेजरली मैंने इस जिले में सिर्फ 2 ही ऐसे नाम सुने हैं अपने इस रिसर्च के टाइम पे, एक है विनोद मिश्रा, दूसरा है हमारी मैथिली ठाकुर। विनोद मिश्रा जो कि बिहार के रेजिडेंट्स हैं, जो हमारी मैथिली ठाकुर है वो करेंटली दिल्ली में रहती हैं। अब वो अपने इलेक्शन के लिए बिहार गई हैं और उनका घर है बिहार में, नो डाउट। तो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। दूसरी जो चीज़ है जो लोगों के बीच में आई है इस चीज़ को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि जो अगर कोई इंसान, अगर आपका नेता ही आपके बीच में नहीं रहेगा तो आपकी प्रॉब्लम्स कैसे समझेगा? अगर आपको कुछ उनसे बोलना है तो आप कैसे उनसे बात करोगे? तो लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर तो नेता बनने वाला वही बिहार में नहीं रह रहा है, तो वो किस तरीके से उसके ऊपर रिलाई करेंगे? ये सारी ये चल रही है। अभी हाल में जो हमारी सरकार है बिहार में, वो नीतीश कुमार की NDA अलायंस में चल रही है, तो आपको पता ही होगा। और नीतीश कुमार किस तरीके से वहाँ पर आए हैं ये सब आपको बैक स्टोरी सब पता होगी। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट दिया है। क्या हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं? जो क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया था वहाँ पर ही मैथिली ठाकुर को अवार्ड मिला था,
कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली जा सकती है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, बीजेपी में वो आई और बीजेपी के आते ही नेक्स्ट उनको टिकट भी मिल गया। बिहार इलेक्शन है ये। मैथिली ठाकुर एक अच्छी गायिका है, क्या वो एक अच्छी पॉलिटिशियन बनेंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस चीज़ के ऊपर किसी की कोई राय नहीं है, बिकॉज द रीज़न इज शी इज़ नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज, शी इज़ नॉट मैच्योर इनफ टू इंक्रीज द एजुकेशन क्वालिटी, हेल्थ केयर, कहीं भी काम करने के लिए उनको अभी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये तो वही हो गया कि हमें कुछ फेमस लोग चाहिए अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, और वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। मैथिली ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है सिंगिंग इंडस्ट्री में, और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम बना लिया है, और यही एक रीज़न है कि मैथिली ठाकुर को बिहार इलेक्शन में ये सीट दी गई है बाय बीजेपी, क्योंकि उनको चाहिए कि उनको अपनी पार्टी में बहुत सारे युवा नेता के नाम पर वो एक बहुत ही अच्छा मूव खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस मूव में एक ऐसे उम्मीदवार को चुना है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और सिर्फ उनकी इस प्रसिद्धता के लिए ही उन्हें वोट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को तो यही चाहिए। अगर हम मेजरली एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि बिहार इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, एजुकेशन में जितनी मैंने रिसर्च की उस हिसाब से 70,000 स्कूल्स हैं बिहार में, बट इशू क्या आ रहा है, इतने ज़्यादा नंबर में स्कूल होने के बावजूद वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी इतनी लो क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल स्टेब्लिश तो कर दिए हैं, बट उन्हें जगह नहीं दी है, बिल्डिंग्स नहीं दी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है जिसके ऊपर वो स्कूल रन कर सके। एक ही स्कूल में, एक ही एरिया में 3-4 स्कूल, एक ही बिल्डिंग में 3-4 स्कूल खोल रखे हैं, और वहाँ पर भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारे बेसिक मुद्दे होने चाहिए, बट हमारी मैथिली ठाकुर का मेन मुद्दा ये है कि जब अलीगढ़ में इलेक्ट होकर आएंगी तो सबसे पहले अलीगढ़ का नाम चेंज करेंगे। उन्होंने मेजरली 3 रिकमेंडेशन दी है उस नाम चेंज करने के लिए। पहला, वो बोलती हैं कि वो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ है, तो माता सीता के जन्म को ही लेकर वो माता सीता के नाम पे ही उस जगह का नाम रखेंगी। जैसे कि उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी मिथिला नगर, जानकी नगर, सीता नगर, ये कुछ ऐसे रिकमेंडेशन, और मेजरली वो चाहती हैं उस जगह नाम सीता नगर रखा जाए। तो देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या मेजर चेंज होता है, और क्या वो सही में कुछ डेवलप करने की बजाय वो उसका नाम चेंज करने पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी, क्योंकि नाम चेंज करना इज़ नॉट द थिंग। द मेन पर्पस ऑफ पॉलिटिशियन शुड बी दी डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, जो कि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं, और यही एक रीज़न है कि वहाँ पर जितनी भी जनता है, अगर वो मैथिली ठाकुर को वोट कर रही है तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए। बंधुआ मजदूर हम लोग किसी का नहीं ना है। बीजेपी अब ये सोच रही है कि हम लोग उसके बंधुआ मजदूर हैं।